में ज्यादातर लोग उन्हीं परंपराओं और साधनाओं को अपनाते हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन परंपराओं से क्या वास्तव में लोगों को सच्चा सुख, शांति और परमात्मा की प्राप्ति हो रही है? इसी को जानने के लिए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने सच्चाई जानकर शास्त्र विरुद्ध परंपराओं को छोड़ सच की राह अपनाई है। ये हैं महेंद्रगढ़ हरियाणा के अमृतलाल कौशिक जी, जो सदा से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में होने के नाते ये अपने कुल में प्रचलित साधनाओं का पालन करते आ रहे थे, पर दुख की बात यह थी कि उनका पालन करने के बावजूद इनके जीवन में शांति और सुख की कमी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब परमात्मा की विशेष मेहर से भाग्य का दरवाजा खुलता है तो जीवन बदल जाता है। अमृतलाल जी के जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जब वे टीवी देखते देखते तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग कार्यक्रम तक पहुंच गए। संत जी के अद्वितीय आध्यात्मिक विचारों को सुनकर इनके अंदर ज्ञान और गहराई से समझने की इच्छा जागृत हुई, जिसके बाद अमृतलाल जी ने संत जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी और नाम दीक्षा ग्रहण की। इनके द्वारा प्राप्त सत्य भक्ति करने से इन्हें सच्ची सुख शांति मिली, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं अमृतलाल जी के आध्यात्मिक सफर की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अमृतलाल कौशिक नाम है जी मेरा। अमृतलाल जी आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव खैरानी है, अटेली मंडी के पास, और मेरा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। अमृत जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 8 अगस्त 2014 को परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम जैसे मैं ब्राह्मण कुल से पैदा हूँ, जन्म मेरा ब्राह्मण कुल में है, तो हम पितरों की मावस वगैरह निकालना, जिंदा देवी भैरों, और मैं 2 बार कावड़ भी लेके आया हूँ, और इन्हीं ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करते थे। मैं नाम पितरों की साला सरबाला जी, बाबा खाटू श्याम जी, हर जगह जाते थे मेलों में, और इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते हमें कोई खास लाभ तो हो नहीं रहा था। बार बार घर में कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, मानसिक परेशानियों से जूझ रहा था। मेरे पिताजी बहुत समय से बीमार चल रहे थे, उनकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़ के भी घर रहना पड़ा। वो गांव के सरपंच थे, तो उनको मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं अपनी नौकरी छोड़ के और गांव में रहने लगा। पिताजी की जगह सरपंची का कार्यभार करने लगा। सरपंची का कार्यभार करते करते कभी सोशल वर्कर, मेला भरवाना, स्टेजों पे रहना, नेताओं के पीछे घूमना, इस प्रकार अपने जीवन को खो रहा था मैं। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने टीवी चलाया तो टीवी के ऊपर परम संत रामपाल जी महाराज का ही सत्संग चल रहा था। मैंने सत्संग सुना, उसमें देखा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है। मेरे एकदम सांप सा सूंघ गया, यार ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे ब्राह्मण का असली देवता हैं, उनको तो यार अजर अमर नहीं बता रहे। और हमने तो अपने पूर्वजों से सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई देवता ही नहीं है, कोई भगवान ही नहीं है। हम तो खुद अपने आप को जगत गुरु कहते थे ब्राह्मण, अगर हमसे बड़ा कोई जगत गुरु है ही नहीं। तो सत्संग सुनने के बाद मेरे को शौक सा लगा। लगने के बाद में मैंने उस पर नीचे नंबर देखे, उस पर लिखा हुआ था जी भाई फ्री में बुक आती है। तो मैंने ज्ञान गंगा बुक मंगवा ली जी। गर्मी का टाइम था, खेत में रहता हूँ जी, किसान परिवार में जन्म है, खेती बाड़ी का काम करता हूँ। दोपहर के अंदर, गर्मी के अंदर मैंने अपनी वो बुक पढ़नी शुरू करी। बुक 1 बार पढ़ी जी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ने के बाद में मैं तो हिसाब वक्ता बन गया जी। जो कोई आवे मैं वो ज्ञान सब न सुनाऊँ। तो लोगों ने भी इंटरेस्ट आने लग गया जी। उसके बाद में मेरे को खुद अपने अंदर से ही प्रेरणा हुई कि क्यों ना इस संत के दर्शन करे जाएं। तो एक दिन जी मैं नारनौल कोर्ट में आया हुआ था। कोर्ट में मैंने देखा कि एक जो कोर्ट में खोखे होते हैं जिनके अंदर अर्जन मेष वगैरह बैठते हैं, इसमें संत रामपाल जी महाराज की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मैंने सोचा भाई ये भी उसका कोई न कोई नुमाइंदा है। उसके पास गया और हमने बातचीत करी। तो मैंने उनसे नू पूछ लीजिए आप किस जाति से बिलोंग करते हो? वो बोला जी मैं तो चमार जाति का हूँ। और वो संस्कृत में मुझे गीता के श्लोक सुनाने लगा। मैंने सोचा गीता तो भाई ब्राह्मणों का ग्रंथ है, हम पढ़ते थे, मुझे जिन ग्रंथों के बारे में ज्ञान नहीं, और ये छोटी जाति का आदमी ग्रंथों के बारे में बता रहा है। तो मैंने कहा जी आप ये फ़ोटो कैसे लगा रखी है?
बोले ये हमारे संत हैं, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं और इनका आश्रम बरवाड़े में है और हम इनसे जुड़े हुए हैं जी। तो मगा जी हमने भी ले चल सको जो। बोले जी आज ही चलो। मगर नेक की पूछ चलो आज शाम को ही। तो शाम को चले तो हम महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर शाम को सारे मिल ले और वहाँ से चले गए। तो मैं राज दरबार खाता था, तो मैं अपने ट्रेन में 5-4 राज दरबार घाल ली जेब में और ट्रेन में बैठ लिए, चले गए। सुबह गए, हमने बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ नियम पढ़ाए। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, मैं उनका शिष्य बन गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे को मेन लाभ तो ये हुआ कि हम ब्राह्मण होते हुए भी गलत रास्ते की ओर जा रहे थे और गलत भक्ति कर रहे थे। अब हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए था, वो था नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने उन शास्त्रों का हमें अध्ययन करवाया। संत रामपाल जी महाराज ऐसे टीचर हैं जो इतने पेचीदा शास्त्रों का सारा निचोड़ निकाल कर हमको समझा दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेन सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा मोक्ष होगा। बाकी और छोटे मोटे लाभ तो घर में होते ही रहते हैं। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, मैं उनका शिष्य बन गया। घर आने के बाद में मेरे परिवार के लोगों ने मेरा विरोध शुरू कर दिया। मैंने घर में आते हुए मावस बंद करवा दी, देवताओं के जाना आना बंद करवा दिया, सब कुछ करा दिया। मेरी माँ ने कही भाई तेरा तो विनाश होगा, तो तुम्हारा पितर भी छुटवा दिया, देवता भी छुटवा दिया। मैंने कही भाई अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो पितर अपने ही हैं, आके मुझे बताएंगे अगर भाई तू गलत रास्ते पे। तो पहले क्या करते थे, हमारे कोई भैंस भूस दूध दाद नहीं देती थी तो पितरों का पैसा उवार के उनके ऊपर से और रख देते, भाई पितरों का प्रसाद बांट दियो। और मैंने नाम लेने के बाद में जी भैंसों का मेन बिजनेस था मेरा। नाम लेने के बाद में जो ना दूध देने वाली भैंस थी वो भी हमारा दूध देने लग गई जी आगे, कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद में थोड़ा भाई भाइयों ने विरोध किया, लेकिन अब धीरे धीरे चल के वो सब मानने लग गए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनको भी नाम दिला दिया, मेरी पत्नी को भी नाम दिला दिया। घर में खूब बरकत हो रही है जी, सब कहें कि मौज से। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उन्होंने भी नाम ले लिया, वो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। और मुझे विश्वास है कि वो अपने जीवन में कभी अगर इस मार्ग से डगमग नहीं हुए तो कभी किसी भी कुरीति की तरफ नहीं जाएंगे। और हम अपना जीवन बड़ी ठाठ से गुजर बसर कर रहे हैं और मालिक की भक्ति कर रहे हैं। खेती में पहले क्या था, जो अनाज 40 मन किले के गेहूँ होते थे वो मेरे 70 80 मन होने लग गए। जहाँ भी मैं बीज डालता हूँ मेरे सबसे ज़्यादा अनाज होता है कम मेहनत में। मैं 1-1 किले के अंदर 1.5 लाख रुपए की कमाई करता हूँ, बाड़ी बोता हूँ। अब की बार मेरे साथ एक घटना हुई कि मेरी बाड़ी के अंदर निमाटोड की बीमारी आ गई। तो मैंने सोचा डॉक्टरों से सलाह ले लूँ। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी बाबा तो आपकी खेती खत्म होगी। तो मेरी पत्नी कहने लगी जब आप मालिक की शरण में आए तो मालिक के अरदास करो, वो सब कुछ कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई अपने मन ही मन में, तो मेरे 1,40,000 रुपये की उस उजड़ी हुई खेती में से होगी। तो मेरी आत्मा गदगद होगी। मालिक जो मांगता हूँ वो पहले लिए खड़े रहते हैं गेट के पास। मेरे भाई बंद ऐसे कहते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज तुझे पैसे दे के जाते हैं? मैं बड़ी सीना ठोक के उनको कहता रहता हूँ कि वो तो मेरे गेट के सामने पैसे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जब मांगूँ तभी गड्डी पकड़ा देते हैं। एक भाई तो मेरा कहता है कि वो भाई रामपाल जी महाराज की टंकी भरवा दे जाए, सारे दिन पेट्रोल फूक जाए, सारे दिन गाड़ियाँ में घूम जाए। और इस तबत्ती मालिक दया के करेगो। एक जमींदार आदमी, एक किसान पुत्र होते हुए गाड़ियाँ में घूमना, नेता का लोगों की तरह घूमने वाला आदमी हूँ मैं जी। एक जी मेरे पैर में प्रॉब्लम थी, जयपुर के डॉक्टरों ने मेरे को बताई कि भाई तेरे गोड्डा रिप्लेस होगा, घुटना। तो जी भक्ति करते करते मैंने एक दिन मालिक से कहा कि दुनिया का इतना चमत्कार हो रहा है मालिक, मेरे गोड्डो ठीक नहीं हो सकेंगे। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे पता भी नहीं चलने दिया। आज मेरे घुटने एकदम बिल्कुल सही हैं, कोई दर्द नहीं है किसी भी प्रकार का जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और छोटे मोटे चमत्कार तो जी होते रहते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आप जाति से ब्राह्मण हैं, इस बात को आपसे अच्छा कौन जानता होगा। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने का सही प्रोसीजर बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी भगवान है, लेकिन वो उस कला के भगवान नहीं है कि वो हमारा मोक्ष कर सकें। वो खुद जीर्ण मरण में है, वो तो खुद उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है।
हम अपने शास्त्रों को तो ब्राह्मण लोग पढ़ते नहीं, उनको अपने घर में ला के रख लेते हैं और ऊट पटांग बाटे जनता को भी बताते रहते हैं और खुद भी उस ऊट पटांग ठग्गीबाजी में चलते रहते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में हम अपने धर्म से ही विचलित हो रहे हैं। हम अपने शास्त्रों को पढ़ें। संत रामपाल जी महाराज तो ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करने का सही प्रोसीजर बताते हैं। उनसे नाम लेने के बाद पता चलेगा कि वो कैसे प्रोसीजर बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करने का सही तरीका परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास ही है और किसी के पास है ही नहीं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो संदेश देने के तो काबिल नहीं हूँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से अगर कोई भाई नाम लेना चाहे तो चैनल पर उनका कार्यक्रम आता है। पहले सत्संगों को सुने, फिर नीचे पट्टी पर मोबाइल नंबर चलते हैं, उन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके आपके नज़दीक का नामदान सेंटर का वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ जाके आप ज्ञान को समझें और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संसार के सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मोक्ष निश्चित है। सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके जो अनुयायी हैं अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, कैसे है जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैकेनिकल लाइन का आदमी हूँ और मैंने खुद ग्रंथ जांचे हैं। और जो भाई शक करता है वो अपने ग्रंथों को खुद पढ़े, खुद जांचें। संत रामपाल जी महाराज संसार में सबसे बड़े टीचर हैं ग्रंथों के, और कोई आध्यात्मिक गुरु जितने भी हैं, जितने भी धर्मों के गुरु हैं, वो इन ग्रंथों को पढ़ के समझा ही नहीं सकते। गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, जितने भी पुराण, कुरान, ये सब संत ने दुनिया के सामने खोल के रख दी। और आप भी पढ़ो और जांचो और फिर आके संत की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। गुरु बिन तो मोक्ष होगा नहीं, गुरु तो बनाना पड़ेगा। और वो तो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, आप उनसे नाम लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। थैंक यू जी।